हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गुडविल। देखिए, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूँ। 9 की पावर x प्लस 9 की पावर x प्लस 9 की पावर x इक्वल 999। यहाँ पर हमें x को फाइंड करना है और हमें ये पता करना है कि x की वैल्यू क्या होगी जो इक्वल में 999 लेके आए। तो यहाँ पर चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते हैं और आप बने रहिए और देखिए किस प्रकार से x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को हम लिख लेते हैं। हमारी प्रॉब्लम जो है उसको लिख लेते हैं। देखिए, 9 की पावर x प्लस 9 की पावर x प्लस 9 की पावर x इक्वल 999। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक पैटर्न है 9 की पावर x प्लस 9 की पावर x प्लस 9 की पावर x। यहाँ पर हम 9 की पावर x को कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर बचेगा हमारे पास 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल 999। इस प्रकार से हमने यहाँ पर 999 को लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 1 3 होता है तो 9x मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल 999। अब यहाँ पर 9x के साथ 3 मल्टीप्लाई है तो हम 999 में इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 9x इक्वल 999 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। 3 से हम 999 को काट देंगे तो 333 बार ये कट जाएगा तो 9 की पावर x इक्वल हमारे पास 333 आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम 9 की पावर x है तो 9 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 होल पावर x इक्वल 333। अब यहाँ पर हमने 3 की पावर 2 और होल पावर x लिख दिया है तो ये देखिए पावर के ऊपर पावर है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर ट्वाइस x इक्वल 333। इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें इसको फाइंड करना है तो ट्वाइस x पावर में आ रही है इक्वल 333 आ रहा है तो हम यहाँ पर दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर लॉग लेते हैं, लॉग 3 की पावर ट्वाइस x इक्वल लॉग 333। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि इसको आगे सॉल्व कैसे करें। तो यहाँ पर आप सभी को एक फार्मूला पता होगा लॉग का कि यदि हम यहाँ पर लॉग a की पावर b लेते हैं तो जो b पावर में है वो सामने आ जाता है, लॉग a हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखिए 3 की पावर b, 3 की पावर ट्वाइस x है तो ट्वाइस x को सामने ला लेते हैं तो ट्वाइस x लॉग 3 बचेगा, यहाँ पर लॉग 333। इस प्रकार से हम लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर लॉग 333 लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर 333 को किस प्रकार से लिख सकते हैं तो ट्वाइस x लॉग 3 इक्वल लॉग 3 मल्टीप्लाई बाय 111। इस प्रकार से हम 333 को लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर लॉग 3 इंटू मल्टीप्लाई बाय 111 है तो यहाँ पर एक फार्मूला लॉग का फिर से लगेगा, लॉग a इंटू बी, a इंटू बी। तो इसका मतलब होता है लॉग a प्लस लॉग b। हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर कितना आ गया, ट्वाइस x लॉग 3 इक्वल, अब हम इसको प्लस में लिख लेते हैं, लॉग 3 प्लस लॉग 111। हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पर log 3 है और यहाँ पर भी log 3 है तो हम दोनों साइड log 3 को डिवाइड कर देते हैं। ट्वाइस x log 3 डिवाइडेड बाय log 3, यहाँ पर भी हम log 3 को डिवाइड कर देंगे तो log 3 ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय log 3 प्लस log 111 डिवाइडेड बाय log 3। इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसको लिख लिया है। अब देखिएगा यहाँ पर log 3 से ये log 3 कैंसिल हो रहा है, ये log 3 से log 3 कैंसिल हो रहा है तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा ट्वाइस x इक्वल
1 प्लस log 111 अपॉन log 3। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि log जो 111 दिया गया है इसको हम मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। तो किस प्रकार से लिखते हैं देखिए, ट्वाइस x इक्वल 1 प्लस log, इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 37। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 111 हमारा आ जाएगा अपॉन log 3। इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर, अब हम यहाँ पर वही फार्मूला पुट करेंगे। जब log मल्टीप्लाई में होता है तो वो प्लस में लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम इसको अप्लाई कर देते हैं। देखिए ट्वाइस x प्लस 1 प्लस log 3 प्लस log 37 डिवाइडेड बाई log 3। इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया है। अब इस प्रकार से लिखने के बाद फिर हम स्टेप को आगे फॉलो करेंगे। देखिए log 3 से log 3 कैंसिल हो जाएगा। हम इसको लिख लेते हैं, ट्वाइस x इक्वल 1 प्लस log 3 डिवाइडेड बाई log 3 प्लस log 37 डिवाइडेड बाई log 3। log 3 से log 3 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर बचेगा ट्वाइस x प्लस 1 प्लस 1 प्लस log 37 अपॉन log 3। अब ये ट्वाइस x हो गया, ट्वाइस x इक्वल 1 1 हो जाएगा 2। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर log 37 अपॉन log 3 दिया गया है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर एक फार्मूला हम अप्लाई करेंगे जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, log a अपॉन log b। तो देखिए हम यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, log b ये बेस में आ जाएगा इंटू a। तो यहाँ पर मैं इसी प्रकार से इसको लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर 2 को जैसे ही हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास x अपॉन 2 प्लस log 3 37 अपॉन 2 हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसका लास्ट स्टेप क्या रहेगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो x इक्वल 2 अपॉन 2 हो जाएगा प्लस log 3 37 और इसके डिवाइड में भी 2 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x इक्वल बचेगा 1 प्लस log 3 37 अपॉन 2। तो हमारा ये सॉल्व हो गया है और हमारी x की वैल्यू आ चुकी है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर x की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करेगा। x इक्वल 1 प्लस log 3 37 अपॉन 2। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व होता है।